कहानी की शुरुआत होती है एक दुकान से, जहां एक बड़ी मूंछों वाला ठरकी बंदा हमारे कुंवारे हीरो लिन शिंग के पास आता है और अपनी जेब से एक चमचमाती हुई किताब क्यूशू बीस्ट गर्ल कलेक्शन निकालकर आंख मारते हुए बोलता है, हे फ्रेंड, जरा इधर देख। मेरे पास एक ऐसी बेजोड़ और कड़क बुक है जिसमें ऐतिहासिक और छोटे मोटे कपड़ों में लिपटी हुई ऐसी कयामत फीमेल फरीज और बीस्ट गर्ल्स हैं कि बड़े से बड़े परवर्ट और हफ्सी लोग भी देखकर तुरंत पास कर देंगे। हमारा हीरो थोड़ा शर्माने का नाटक करता है और बोलता है, लेकिन भाई, मैं तो बस लोगों और जानवरों की बॉडी को सही से ड्रॉ करना सीखने के लिए एक रेफरेंस बुक ढूंढ रहा हूं। दुकान वाला तुरंत अपनी बात घुमाते हुए बोलता है, अरे छोटे, मैं भी तो वही कह रहा हूं। ये बुक पूरी तरह से सेक्सी जानवरों को पास से देखने और उन्हें ड्रॉ करने के बारे में ही है। सिर्फ तेरे लिए मैं इसे एकदम सस्ते में दे दूंगा। हीरो बुक लेकर सीधे अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है और पूरे जोश में चिल्लाता है, बैम! आज की रात तो मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और सीरियस काम करूंगा। वो अपनी सांसें रोकता है, पूरा ध्यान लगाता है और जैसे ही किताब को खोलने की कोशिश करता है, किताब किसी संस्कारी लड़की की तरह खुलने का नाम ही नहीं लेती। हीरो का मूड खराब हो जाता है कि तभी अचानक उस बंद किताब के पन्नों के बीच से एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकने लगती है और अंदर से किसी मदहोश कर देने वाली अप्सरा की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। पूरे 1300 साल हो गए हैं। मेरी लेडी के हुस्न को आखिरकार आपके जैसा कदरदान मिल ही गया, मेरे सम्राट। हीरो चिल्लाता है, ओ तेरी की! भाई, ये किस तरह की दिव्य और रसीली पिक्चर बुक है? और इससे पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, वो किताब एक तगड़ा जादुई पोर्टल खोल देती है और वो सीधे पैर ऊपर और सिर नीचे करके उस जादुई दुनिया के अंदर वैक्यूम की तरह खिंचा चला जाता है। हवा में उड़ते हुए वो रोते चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बचाओ! मैं तो बस थोड़ा सा हफ्सी होकर मजे लेना चाहता था। मुझे सीधे जन्नत क्यों भेज रहे हो? जब हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं तो उसे अपनी पूरी बॉडी में ऐसा भयंकर दर्द महसूस होता है जैसे उसे रात भर कूटा हो। चारों तरफ खून देखकर वो घबराकर चिल्लाता है, अरे देवा! ये हाथ पैर किसके हैं? क्या मेरी आत्मा सच में किसी दूसरी दुनिया की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी है? किस्मत का खेल देखो, इस नए शरीर के मालिक का नाम भी लिन शिंग ही था, पर यह बेचारा इस जादुई दुनिया का सबसे बड़ा लूजर था जिसके पास कल्टीवेट करने के लिए ओरिजिन बीस्ट खरीदने के पैसे तक नहीं थे। वो रोज छुप छुप कर दूसरों को ताक झांक करते हुए देखता था, लेकिन आज कुछ खतरनाक लोग इसके पीछे पड़ गए और भागते भागते ये साला फिसलकर चट्टान से टकराया और इसका खेल वहीं खत्म हो गया। हीरो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने वही मूंछों वाला बंदा एक आत्मा के रूप में प्रकट होकर बोलता है, बेटा, तुम दोनों की शक्ल और ठरक एकदम एक जैसी है, इसलिए इस शरीर में दोबारा जन्म लेने से तुम पर सबसे कम असर पड़ेगा। जल्दी से मेरा शुक्रिया अदा करो। हीरो डर के मारे कांपते हुए चिल्लाता है, अरे बुड्ढे, क्या हम यहाँ कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? और मुझे इस मुसीबत में डालने वाले तुम ही हो ना? तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ खूंखार गुंडे तलवारें लेकर वहां पहुंच जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, वो रहा साला, उसे वहां पकड़ो। ये साले कसाई तो एकदम शिकारी कुत्तों की तरह पीछे ही पड़ गए हैं। तभी वो रहस्यमयी आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, तुम इनसे भागकर नहीं जीत सकते छोटे। अगर अपनी जान बचानी है तो तुरंत मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और तुम इस किताब की एक ऐसी बीस्ट गर्ल का इस्तेमाल कर पाओगे जो इन सबको पल भर में मजा चखा देगी। अब हीरो के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चिल्लाता है, जो भी करना है जल्दी बताओ, और अपना हाथ तुरंत उस किताब पर दबा देता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और किताब से जादुई आवाज गूंजती है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और अब तुम अपनी पहली बीस्ट गर्ल को समन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। गुंडे चिल्लाते हैं, इसे अभी जान से मार दो। लेकिन तभी हीरो के समन करते ही एक जबरदस्त धमाका होता है और कंग्रेचुलेशन की आवाज आती है कि तुमने एक प्राचीन प्राइमोर्डियल ट्रू फायर बीस्ट गर्ल को ड्रॉ किया है। धुएं के बीच से एक बेहद खूबसूरत, हॉट और लाल बालों वाली बीस्ट गर्ल निकलती है जिसका नाम जीके है और वो आते ही प्यार से कहती है, मेरे सम्राट। गुंडे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई एडवांस ह्यूमनॉइड ओरिजिन बीस्ट है जिसे शायद चुराया गया है। चलो इसे पकड़कर यंग मास्टर को गिफ्ट कर देते हैं। गुंडों की ये बकवास सुनकर बीस्ट गर्ल की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो हल्के से बोलती है, शोर, और अपनी उंगली के एक इशारे से आग की ऐसी भयंकर लपटें छोड़ती है कि सारे गुंडे एक झटके में स्वाहा हो जाते हैं। हीरो थम्स अप दिखाकर भौचक्का रह जाता है कि भाई, सिर्फ एक मूव में इतना खतरनाक पावर। तभी बीस्ट गर्ल प्यार से हीरो के पास आती है, उसे जमीन पर ढीला करती है और एकदम रोमांटिक अंदाज में कहती है, मेरे सम्राट, मेरी लेडी को आखिरकार आप मिल गए। इस समय तो मैं बस अपने छोटे भाई को अपनी दीदी की अच्छाई का मजा चखाना चाहती हूँ। मैं पैंट उतारने की डिमांड पहले। अब हमारा हीरो ठहरा सीधा साधा मिडिल स्कूल का बच्चा, जो रो रो कर कह रहा है कि भाई, मैं तो मासूम बच्चा हूं, मुझे क्यों इस फालतू के चक्कर में फंसा रहे हो? लेकिन मैडम के पास पूरा पक्का प्रूफ है कि जो चमत्कारी किताब 9 कॉन्टिनेंट्स बीस्ट मेडन कलेक्शन को खोल सकता है वही असली डीमन एम्परर है और इसके पास इमॉर्टल होली बॉडी है। अब इतनी सुंदर लड़की जब खुद इतनी प्रोएक्टिव होकर सामने खड़ी हो
तो हमारे हीरो का दिमाग, लॉजिक और शर्म सब खिड़की से बाहर कूद गए। भाई साहब भी पिघल गए और सोचने लगे कि जब मौका सामने से आ रहा है तो नखरे क्यों दिखाना। चलो भाई प्लीज़ बी जेंटल, मेरा भी पहला ही टाइम है। पर भाई इतनी आसानी से किस्मत चमक जाए तो ये कॉमिक्स थोड़ी ना होती। तभी एंट्री होती है हमारी इस उड़ती हुई आत्मा जैसी दिखने वाली चालू किताब की, जो हीरो की पैंट खींचकर कहती है, रुको बेटा, जरा थामो अपने जज्बात। अगर अभी इसके साथ शुरू हो गए तो सीधे ऊपर का परमानेंट टिकट कट जाएगा। अब यह उड़ती किताब ज्ञान बांटती है कि इस पूरी दुनिया में सारी ताकत ची से आती है, जो आसमान और जमीन के बीच फैली है। और हीरो का शरीर भले ही एक सुपरचार्ज्ड इंजन की तरह है जो इस ची को अब्जॉर्ब कर सकता है, पर दिक्कत यह है कि अभी इस इंजन में तेल यानी ची का स्टॉक बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है, क्योंकि तुम अभी अभी इस 9 कॉन्टिनेंट्स की दुनिया में टपके हो। सरल भाषा में कहें तो अगर बिना रिचार्ज किए इस इंटीमेट एनकाउंटर वाले गेम में कूदे तो मैडम तुम्हारा पूरा यांग निचोड़ लेंगी। गाड़ी सीधे बिना फ्यूल के बीच रास्ते में बंद हो जाएगी और भाई साहब काम करते करते ही शहीद हो जाएंगे। हीरो भड़क जाता है कि सालो, ऐसा खतरनाक ट्विस्ट पहले एपिसोड में क्यों नहीं बताया। फिर वो उड़ती किताब अपनी पुरानी दर्द भरी दास्तां सुनाती है कि जब डीमन एम्परर मरा था तो डीमन रेस में बवाल मच गया था और इंसानों और दुश्मनों ने मिलकर डीमन कैपिटल पर हमला कर दिया था। उस संकट की घड़ी में डीमन क्वीन ने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया और 15 सबसे ताकतवर बीस्ट मेडन्स को हीरो के अंदर सील करके उसे पोर्टल के जरिए धरती पर भेज दिया ताकि वो इस खून को बचा सके। अब हीरो का काम इन 15 देवियों को संभालना है, जिनमें सिर्फ बिल्ली कुत्ते नहीं बल्कि शेर, भालू और जहरीली छिपकलियां भी शामिल हैं। हीरो सीधे हाथ खड़े कर देता है कि भाई मैं किसी छिपकली के साथ चादर शेयर नहीं करने वाला, मुझे नहीं बनना तुम्हारा डीमन एम्परर और मैं इनके साथ मीटिंग नहीं करने वाला। पर बुक भी कतई जहरीली ब्लैकमेलिंग पर उतर आती है कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब मना किया तो सारी 15 भूखी बीस्ट को यहीं खुला छोड़ दूंगी जो तुम्हें जिंदा चबा जाएंगी। हीरो डर के मारे कांपने लगता है कि भाई तू बीस्ट है या साक्षात शैतान। अब हीरो बेचारा सोच ही रहा है कि चलो ठीक है, अभी तो ये बीस्ट्स मुझे चूसने के लिए बेताब हैं, पर कम से कम वो जी के नाम की लड़की तो धासु है, वही बचाएगी और उसके साथ रहना थोड़ा सेफ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दिन रात कड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी। वो किताब से पूछता है कि भाई जब मैं ची अब्जॉर्ब कर सकता हूँ तो मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। तो किताब कहती है कि बेटा जब लड़ाई होगी तब अपने आप पता चल जाएगा। और तभी उसकी फूटी किस्मत चमकीले तरीके से लात मारती है। वो नौकर जिसे पिछले चैप्टर में कूटकर भगाया था, वो अपने आवारा मालिक लियू डियाओ, जो कि सिटी लॉर्ड का बेटा है, उसे और उसके गुंडों को लेकर वापस आ जाता है। लियू डियाओ अपनी पूरी रईस जादों वाली फालतू अकड़ में आता है, अपने खतरनाक सोर्स बीस्ट आह बियाओ को आगे करता है और भौंकता है कि इस भिखारी जैसे लड़के के पास इतना टॉप क्वालिटी सोर्स बीस्ट कैसे आया। छीन लो इससे, इसकी इतनी औकात कैसे हुई, इसे जान से मार डालो। इधर हमारी चालू किताब भी हीरो को पीछे से लात मारकर मैदान में ढकेल देती है कि जाओ बेटा अब खुद लड़ो और अपनी असली पावर का एहसास करो। हीरो रोता रहता है कि अरे मैंने जिंदगी में कभी एक लड़ाई नहीं जीती, मैं कैसे लड़ूं। पर जैसे ही गुंडे हमला करते हैं हीरो अनजाने में ही उनके सारे अटैक्स डॉज करता है और अपनी पूरी ताकत से हवा में एक जोरदार पंच लहरा देता है जो सीधे विलेन के चमचों को हिलाकर रख